दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचर जॉब स्टडी में। दोस्तों, आज की इस क्लास में टॉप लेवल के वन लाइनर बेस्ड हिस्ट्री और पॉलिटी के क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती जीआईसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन के द्वारा प्रीवियर वीपर्स मान्यताएं तथा विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। तो इसका राइट आंसर है 26वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए हैं? तो संविधान की द्वितीय अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है? तो 14 दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/3 भाग, 1/3 भाग विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का विधानसभा से चुनकर आता है। संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्रीय सूची है, उसमें कितने विषय हैं? तो इसमें 97 विषय शामिल हैं। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष थे एम अनंत शयनम अयंकर। शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया है? तो 22वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे लाया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान का जो संशोधन है 44वां, इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से बाहर कर दिया गया है। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। तो यहाँ पर दोस्तों कन्फ्यूजन होता है। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति किसकी बात की गई है? तो प्रथम सभापति की बात करेंगे तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे। जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? अनुच्छेद 370 के अंतर्गत। लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? तो ये राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? तो राष्ट्रपति इसका करेक्ट आंसर है। किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था? तो बाल विवाह के तहत। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो उसे पद त्याग पत्र किसे भेजना पड़ता है? तो उपराष्ट्रपति को भेजना पड़ता है। वित्त आयोग का गठन होता है संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी पंत। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित हैं? तो ये संसद में निहित हैं। तो ये पॉलिटी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। अब हम हिस्ट्री से क्वेश्चन कराने वाले हैं दोस्तों। इम्पोर्टेंट पॉइंट,
किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो कनिष्क के किस समय में हुआ था ये? आदि जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी? तो प्राकृत भाषा थी। जैन धर्म के 5 व्रतों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत कौन सा था? तो वो था अहिंसा। सर्वप्रथम चारों आश्रमों के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो जाबालोपनिषद से। मुस्लिम कानून के 4 स्रोत में से 3 हैं, कुरान, हदीस और इजमा है। तो चौथा कौन सा है? तो चौथा है कयास। मोहनजोदड़ो स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया? तो कुषाण काल में हुआ था। भारत में धन का निष्कासन का क्या तात्पर्य है? तो जो धन भारत से बाहर जाता था उसके बदले कुछ भी प्राप्त ना हो। इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो पंडित मोतीलाल नेहरू ने। सिंध का बाग या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई। यह पुस्तक में लिखा गया है। तो इंडिया टुडे में। ऐसा कौन सा प्रथम सूफी साधक था जिसने अपने आप को ऑनलाइन अनलहक घोषित किया था? तो ऐसा कौन सा सूफी साधक था जिसने अपने को आपको अनलहक घोषित किया था? तो मंसूर हल्लाज। ब्रिटेन की हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने किस अंग्रेज अधिकारी को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा था? तो जनरल डायर को कहा था। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तो रासबिहारी बोस ने की थी। किस व्यक्ति ने गांधी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की है? सुभाष चंद्र बोस ने की है। हरविलास शारदा द्वारा प्रस्तावित अधिनियम जिसे समानता शारदा अधिनियम कहा जाता है, क्या था ये? तो बाल विवाह निरोधक अधिनियम था, जो कि 1929 में शुरू हुआ था। शिमला का सन्यासी नाम से कौन विख्यात है? तो ए.ओ. ह्यूम। हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं किससे निर्मित की जाती थी? मिट्टी से निर्मित की जाती थी ये। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किस वायसराय ने समाप्त किया था? तो लॉर्ड रिपन ने। सिंध घाटी सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती थी। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के बारे में क्या असत्य है? तो स्तूप असत्य है, क्योंकि उसका संबंध स्तूप से नहीं है। श्रीमद् भागवत की रचना किसने की थी? तो महर्षि वेदव्यास ने की थी। हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, ये कथन किसका है? लॉर्ड एल्गिन का है ये। विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत निम्न में से किस पुराण में है? तो मत्स्य पुराण में मिलता है। किस विदेशी यात्री ने कृष्ण को हेराक्लीज कहा था? तो मेगस्थनीज ने। किस उपनिषद को बुद्ध ने भी प्राचीन माना जाता है? बुद्ध से भी प्राचीन माना जाता है, तो वो है कठोपनिषद। कंठोपनिषद या कठोपनिषद, दोनों कहीं कहीं मेंशन रहते हैं, राइट रहते हैं। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया था? तो 8 स्तूपों का निर्माण किया गया था। आगरा तथा फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं, यह कथन किसका है? रॉल्फ फ्रिच। बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक आचारों की प्रधानता की गई है? तो वज्रयान में की गई है। बुद्ध के वर्षाकालीन निवास के लिए बेलुवन एवं जेतवन का निर्माण क्रमशः किन लोगों ने करवाया था? तो ये कराया था बिंबिसार और जेत कुमार ने। सर्वप्रथम किस उपनिषद में देवकी पुत्र एवं अंगिरा के शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख मिलता है? तो छंदोग्य उपनिषद में मिलता है ये। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो शकों का उन्मूलन करने के बाद धारण की थी। बुद्ध की प्रारंभिक अनुयायियों में सर्वाधिक संख्या किसकी थी? ब्राह्मणों की थी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो थी गौतमी। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के बारे में प्रथम जानकारी कहाँ से मिलती है? तो छंदोग्य उपनिषद से मिलती है। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकलते हैं, कहाँ स्थित है? तो हम्पी में है, अवस्थित है। मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो सीता अध्यक्ष के द्वारा। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र किस व्यवसाय से संबंधित थे? ये वस्त्र उत्पादन से संबंधित थे। पुस्तक किताब उल हिंद के प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या है? अल बिरूनी। किताब उल हिंद पुस्तक के प्रसिद्ध लेखक हैं अल बिरूनी। अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने
अकाल संहिता कब प्रचारित की थी? तो 1883 ईस्वी में। अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे? कृष्णदेव राय से। जैन साहित्य को इस नाम से भी किस नाम से जाना जाता है? तो आगम के नाम से भी जाना जाता है। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन है? थे बहराम जी एम मल्लबारी। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना कब हुई थी? 1857 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये हुआ था बेलगांव में। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का मुखिया किसे बनाया गया था? सुधर्मन को। राजगृह का राजकीय चिकित्सक जीवक जिसे गणिका के पुत्र के रूप में माना जाता है, उस गणिका का नाम क्या था? तो सलावती था। दीवान ए मुक्त खराज किसने स्थापित किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। जहांगीर के कहने पर अबुल फजल का कत्ल किसने किया था? वीर सिंह देव बुंदेला। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर स्वामी को। वह प्रथम गुप्त शासक कौन था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गीत गोविंद ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो जयदेव हैं। कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज तृतीय। चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जहांगीर बल्ख खां का युद्ध सही नहीं है ये। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्ध आंदोलन का समर्थन किया? तो आर्य समाज ने। मंगल पांडे कहाँ के विद्रोह से जुड़े थे? बैरकपुर से। किस इमारत का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था? जहाज महल का। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? एस.एन. सेन। तो ये टॉप लेवल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जीआईसी, एलटी ग्रेड, शिक्षक भर्ती अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।